हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हरित क्रांति का निचोड़ करने वाले हैं। हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का फोटो भी आप देख सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, जूट उत्पादन, कॉफी उत्पादन या फिर गेहूं उत्पादन? तो हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा था, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा था जब हरित क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1966 में। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य चली थी, 1961 से 1966 तक। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1970 के दशक में की गई थी। नई कृषि रणनीति के अंतर्गत 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम एस गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, विलियम एस गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? 1964 से 1965 के मध्य गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, 1964 से 1965 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। ये फोटो है नॉर्मन बोरलॉग की, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग और अमेरिका में ही इन्होंने हरित की शुरुआत की थी। ये फोटो है नॉर्मन बोरलॉग की, आप देख सकते हैं। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्म यानी कि HYP हाई यील्ड वैरायटी को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। HYP का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो किस तकनीक का उपयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक यानी कि मशीनरी आदि का, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अधिक उपज देने वाली किस्म की बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और इसके अलावा आधुनिक तकनीक की मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना था खाद्यान्न के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के अंतर्गत HYB का क्या मतलब होता है। तो HYB का क्या मतलब होता है, रासायनिक खाद का निर्माण, उच्च पैदावार वाली किस्म की बीज, अच्छे कीटनाशक का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। HYB का मतलब होता है उच्च पैदावार वाली किस्म की बीजें। HYB का मतलब उच्च पैदावार वाली किस्म की बीज होता है। HYB का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, बांस के उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। तो सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, MS स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, चावल पर, गेहूं पर, चना पर या फिर मक्का पर। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, गेहूं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था हरित क्रांति का। गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा था हरित क्रांति से, गेहूं का प्रोडक्शन, और चावल का प्रोडक्शन भी बढ़ा था, लेकिन चावल का आंशिक रूप से प्रोडक्शन बढ़ा था, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ था चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया, मोटे अनाजों का, दलहनी फसलों का या फिर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका अंश कम हो गया था हरित क्रांति के दौरान, मोटे अनाजों और दलहनी फसलों का अंश कम हो गया था हरित क्रांति के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे। गुरचरण सिंह कालकट थे। गुरचरण सिंह कालकट भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, गुरचरण सिंह कालकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दलहन के उत्पादन, तिलहन के उत्पादन और चावल के उत्पादन से संबंधित थी द्वितीय हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य रूप से संबंध है तो अधिक उपज देने वाली किस्म के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति कहां तक ही सीमित थी। तो हरित क्रांति कहां तक सीमित थी, पंजाब और हरियाणा में गेहूं तक सीमित थी। हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा में गेहूं तक सीमित थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था। पंजाब को चुना गया था। भारत में आरंभिक साइट के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया था। हरित क्रांति के लिए आरंभिक साइट के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में कमी हुई या ऑप्शन सी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा था, उत्पादन में कमी हुई थी। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन में कमी हुई थी, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं, खेती में दोहरा उत्पादन करना, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, ऑप्शन सी है खेती में HYB बीजों का उपयोग करना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं, खेती में दोहरा उत्पादन करना, खेती के क्षेत्रों का विकास विस्तार करना और HYB बीजों का प्रयोग करना, यह हरित क्रांति के बुनियादी तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। MS स्वामीनाथन ने किया था। इस क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हैं अभी। MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों
यानी कि HYB की शुरुआत की गई थी। तो HYB यानी कि हाई यील्ड वैरायटी किस्म की बीजों का प्रयोग किस की उच्च पैदावार के लिए किया गया था? गेहूं की उच्च पैदावार के लिए HYB का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान, गेहूं की उच्च पैदावार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYB में H का क्या अर्थ है? तो H का क्या अर्थ है? H का अर्थ है हाई, H का अर्थ होता है हाई, और Y का अर्थ है यील्ड, Y का अर्थ क्या है? यील्ड है दोस्तों, और V का अर्थ है वैरायटी, V का अर्थ वैरायटी है, यानी कि HYB का अर्थ है हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को वर्णित करता है? निम्न पैदावार विविधता कार्यक्रम, समान पैदावार विविधता कार्यक्रम, या ऑप्शन सी उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति को कौन वर्णित करता है? उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम वर्णित करता है हरित क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा, उत्पादन आंशिक रूप से घटा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चावल पर क्या प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति के दौरान? उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था, चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी आज़ादी और हरित क्रांति के बाद। गेहूं के फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1970 के दशक में की गई थी। नई रणनीति के अनुसार भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? केसर के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से, या फिर मसालों के उत्पादन से? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन है भारत में नीली क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। आपने देखा होगा झींगा मछली जो होती है गुलाबी रंग की होती है, और इसीलिए गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना योजना थी। तो हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना ये किसकी योजना थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की ये योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण कब चलाया गया था? 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया? तो हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया था? 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया। 1970 से 1980 के दशक के मध्य हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीच HYB की शुरुआत किस फसल से की गई थी? HYB यानी कि हाई यील्ड वैरायटी की शुरुआत किस फसल से की गई थी? गेहूं से की गई थी। HYB की शुरुआत गेहूं फसल से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया। तो हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया था। रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, ऑप्शन सी है कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, या फिर इनमें से सभी। तो हरित क्रांति के अंतर्गत इन सभी बातों का ध्यान दिया गया था। रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग और कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा। गेहूं पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। हरित क्रांति से गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं अभी। आंशिक रूप से चावल का उत्पादन बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी आई थी हरित क्रांति की वजह से। मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था। चावल के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो किसके लिए था। इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध चावल, तिलहन और दलहन के उत्पादन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गंगा क्रांति किससे संबंधित है। तो गंगा क्रांति किससे संबंधित है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया। तो IADP कब प्रारंभ किया गया था। 1960 से 1961 के मध्य IADP का प्रारंभ किया गया था। 1960 से 1961 के मध्य। फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां बच गई हैं उन सभी कृषि क्रांतियों को अब हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है। उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा और मुर्गी उत्पादन इन दोनों से है रजत क्रांति का संबंध। अगले है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है। तिलहन के उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। नेक्स्ट है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध बायोडीजल के उत्पादन से है। अगली क्रांति है दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति आप पढ़ चुके हैं। टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और इसके अलावा स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। फल के उत्पादन से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। नेक्स्ट और लास्ट है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हरित क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।